Hello viewers, this is Akash Gupta, advocate and you are welcome to our Knowledge Sutra YouTube channel। तो फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस करेंगे उस न्यूज़ का जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ही वायरल है, जो एक लास्ट वीक से जोमेटो डिलीवरी बॉय केस बहुत फेमस आजकल हुआ है। उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि अगर आप गौर से देखें, जो ये लड़की ने आरोप लगाए हैं कि उसने मुझे हिट किया और ये इंजरी जिसकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, तो अगर हम इस इंजरी का मेडिको लीगली अगर इसको हम एग्जामिन करें तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि ये जो वीडियो में इसके नोज़ पर एक कट लगा हुआ है और उसमें से फ्रेश ब्लीडिंग प्रेजेंट है। अब आप ह्यूमन नेचर को समझिए, अगर कोई भी पर्सन आपको हिट करता है, आपके उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो आपका सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि आप उस इंजरी को से अपने आप को बचाने के लिए उसको कवर करते हो, और इसको कवर करने में जो फ्रेश ब्लीडिंग हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे फेस पे आपके फैल सकती है और आपके कपड़ों पे भी गिरेगी। पर अगर इस फोटो में हम देखें तो इसके सिर्फ नोज से ब्लीडिंग आ रही है और कहीं कपड़ों पे कहीं पे नहीं है, फेस पे कहीं ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। इससे ये लगता है कि अब ये तो देखो सर, हो नहीं सकता कि जैसे ही उस पर्सन ने हिट किया उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उस लड़की ने अपना मोबाइल उठा के वीडियो बनानी शुरू कर दी और अपनी इंजरी को नहीं संभाला। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये अपीयरेंस आती है कि ये जो इंजरी है एक सेल्फ क्रिएटेड इंजरी हो सकती है। लड़के के साथ जो भी उसकी डिस्कशन हुई, आर्गूमेंट्स हुए, हॉट डिस्कशन हुई, या अगर मैन हैंडलिंग भी हुई, तो ये उस केस में होने वाली इंजरी नहीं है। नंबर 1 चीज़। अब नंबर 2 पे उस लड़के की अगर हम बात करें जिसका वर्जन है कि मैं 15 मिनट्स पिज़्ज़ा डिलीवर करने में लेट हो गया और इस बात से वो मुझसे कुछ हॉट आर्गूमेंट्स हुए, उसने अब्यूज़ किया, स्लीपर उठा के मारा और पंच करने की कोशिश की लड़की ने लड़के को, और जब लड़के ने पंच को बचाया तो लड़की ने एक्सीडेंटली खुद को इंजर कर लिया क्योंकि लड़की के हाथ में रिंग डली हुई थी। और अगर हम इस इंजरी को एनालिसिस करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो लड़के का वजन कहीं ना कहीं ठीक बैठता है। और अब इसका सेकंड हम जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर अगर बात करते हैं, ये जो लड़की है एक मेकअप आर्टिस्ट है, कंटेंट राइटर है, इंस्टाग्राम पे इसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये अपनी नॉर्मली वीडियोस डालती रहती है। तो ऐसे में ये बहुत पॉसिबल है कि जैसे कि आरोप लड़की के ऊपर लग रहे हैं, उसने फ्री फूड लेने के लिए ये आरोप लगाए, तो उसने हो सकता है कि एक सेल्फ इन्फिल्ट्रेड इंजरी के तौर पे ये वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल करने के लिए अपने फॉलोअर्स में और इंस्टाग्राम पर डाल दी, तो जिससे एक हाइप क्रिएट हुआ, सभी में मैसेज गया। जोमेटो एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम पे, उसके खिलाफ लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं। तो एक इसने ऐसा हाइप क्रिएट किया कि पुलिस भी इमीडिएटली एक्शन में आई और उसने एफआईआर रजिस्टर कर दी। पर जैसे ही लड़के का वर्जन सामने आया तो ये लड़के का वर्जन जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इस सिचुएशन में, इस स्टोरी में। तो जब लड़के का वर्जन सामने आया, इसके ऊपर छानबीन हुई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद पुलिस ने लड़की के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कर दी। तो ये अब एक क्रॉस केस बन गया। और जो अब न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये कि लड़की ने अपना केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट की, बट पुलिस ने रिफ्यूज़ कर दिया और उसको कोर्ट में अप्रोच करने को बोल दिया है। तो अब इन लड़की और लड़के में से किसका वर्जन ठीक है, किसका वर्जन गलत है, ये सारी चीज़ की सच्चाई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। बट पुलिस के लिए भी इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना आसान नहीं हुआ क्योंकि उस सिचुएशन में ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई और विटनेस प्रेजेंट था। तो पुलिस के लिए भी ये केस सॉल्व करना एक आसान काम नहीं होगा। पर प्राइमा फेसाई जो अभी तक का एनालिसिस है उसके बेस पे यही लग रहा है कि लड़की इसमें कहीं ना कहीं रोल गलत है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि अगर लड़का गलत है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 323,
324 और 452 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 323 सिंपल इंजरी, 324 सिंपल इंजरी विद शार्प एज वेपन से किसी के ऊपर अटैक करना, ये मैटर इन्वॉल्व होते हैं। और जो 452 है, इसमें किसी की प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एंटर करके उसके ऊपर अटैक करना, इस तरह की धाराएं लग के उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है और अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें, अगर इस लड़की ने गलत केस, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है सिर्फ एक फ्री फूड लेने के लिए और एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अपना बेनिफिट के लिए, पुलिस मशीनरी को गलत इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 182 के तहत उसे 6 मंथ तक की सजा और 1000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी अफवाहों और इतनी सारी न्यूज़ के बीच में ये आप सुन रहे थे हितेशा जोमेटो डिलीवरी बॉय केस का एक मेडिको लीगल एंगल से एनालिसिस। इसके बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि जो भी पार्टी इसमें गलत सामने आती है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी और किस पार्टी का कितना रोल सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।